उसको वैसे मत रखो मयंक, जिसमें तुम बैठे हो वो गलत तरीके से बैठो, फट जाएगा वो, उस पर मत बैठो वैसे। ऐप में चेक करो, मोबाइल का है मेरा, मोबाइल लेके जाओ, लेके क्लास स्टार्ट हो गया होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है बाबू लोग, एक बार बताओ हमें। थोड़ा सा डिले हो गया, कौन है नैतिक? तुम ऐप में लॉगिन नहीं हुए हो अभी तक? पीछे से जा सकते थे। ठीक है ना ऑडियो वीडियो? चलो ओके। सो फाइनली गुड मॉर्निंग एवरीवन, लाइक गुड इवनिंग चल रहा है अभी, है ना? तो गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने कौन सा स्टार्ट किया हुआ था? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोगों को मिल गया था, है कि नहीं? कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें थी, एक ओवरव्यू टोटल हम लोगों को मिल चुका था। सामने से पार्क कभी मत होना होगा, पीछे से पार्क। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग कंक्रीट के बारे में देख रहे थे ना, और जो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं वो है दूसरा सब्जेक्ट। कौन सा, क्या नाम है इस सब्जेक्ट का? हमारा जो ये है सब्जेक्ट 2। नहीं, हम लोग का पहला सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गए थे हम लोग। अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को आइडिया है? कल ही बताए थे हम लोग, नहीं क्या था ये? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नहीं, अब देखो, जब हम लोग पिछला क्लास में देखे तो हम लोग मसाला कितना तरह का देखे थे? मसाला कितना तरह का देखे थे बाबू लोग? 3 तरह का था। एक प्लस्तर वाला मसाला था, एगो एगो था बिना छड़ वाला ढलाई वाला मसाला, नहीं, जिसमें कि क्या क्या था हमारा मसाला में। तो हम लोग जब मसाला देखे थे तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? एक मोटार देखे थे, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। एक हम लोग देखे थे पीसीसी, बोलो हाँ। एक हम लोग देखे थे आरसीसी, नहीं देखे थे कि नहीं? तो ये जो हम लोग लिख रहे थे मोटार, मोटार का यूज हम लोग प्लास्टर में कर रहे थे, नहीं? और पीसीसी, मोटार मतलब क्या होता था? अरे बच्चा लोग बताओ, मोटार मतलब क्या होता था? सीमेंट होता था प्लस उसमें कुछ बालू होता था, और भैया पानिया तो रहबे कर दो की। और पीसीसी में क्या होता है? सीमेंट तो होता ही है, प्लस सैंड तो होता ही है, प्लस बालू तो होता ही है, और क्या होता है? कौन सा एग्रीगेट? पूरा लिख दें? चलो पूरा ही लिख देते हैं तुम लोगों के लिए यार। इसमें क्या क्या होता था? सीमेंट होता था प्लस फाइन एग्रीगेट, फाइन सैंड को ही क्या बोल रहे हैं? फाइन एग्रीगेट, प्लस कोर्स एग्रीगेट, और भैया पानी तो रहेगा ही रहेगा, नहीं है कि नहीं? आरसीसी में क्या हो रहा था? सीमेंट रहेगा, फाइन एग्रीगेट रहेगा, कोर्स एग्रीगेट रहेगा, पानी रहेगा, प्लस स्टील रहेगा, है कि नहीं? यही बोल रहे थे हम लोग, नहीं? अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टील ही हो, स्टील के अलावा बहुत सी और भी चीजें हम लोग देते हैं। रेनफोर्समेंट, बेसिकली ये जो स्टील लिखे हैं ये स्टील है क्या? ये स्टील है रेनफोर्समेंट। कभी जानने की कोशिश किए रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ये जो हम लोग लिखे हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये रेनफोर्स का मतलब क्या होता है?
अभी देखो इंडिया पाकिस्तान में बहुत भयानक वाला तू मैं चल रहा था, है नहीं? इंडिया पाकिस्तान में बहुत भयानक तू मैं चल रहा था। तो जब वार होता है तो क्या होता है, मतलब सेना को क्या चाहिए होता है, रेनफोर्समेंट चाहिए होता है। रेनफोर्समेंट में क्या चाहिए होता है, दवा दारू, फिर और क्या, खाना पानी, सबसे इंपॉर्टेंट भैया बंदूक में गोली चाहिए, है ना, बम चाहिए, सब वो रेनफोर्समेंट मिल रहा है। मतलब क्या मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेनफोर्समेंट। कहने का मतलब जब आप हिंदी में समझोगे ना कि रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, तो रेनफोर्समेंट का हिंदी मतलब होता है मदद पहुंचाना। बात समझ में आया? तो मदद किसको पहुंचाया जा रहा है, पीसीसी को। यहां पे जब हम लोग आरसीसी का बात कर रहे हैं तो आरसीसी में क्या आ रहा है, देखो रेनफोर्स आ रहा है। नहीं, रेनफोर्स करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं। किसको मदद पहुंचा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट को। सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या हुआ, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का अगर हम लोग बात बोलेंगे तो सिर्फ सीमेंट कंक्रीट मतलब हम लोग समझेंगे पीसीसी। पीसीसी मतलब क्या हुआ, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट। बात समझ में आया? तो आरसीसी बेसिकली क्या हुआ, आरसीसी को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली आरसीसी है क्या, पीसीसी को मदद पहुंचाना। मदद पहुंचाना, जब हम लोग मदद पहुंचाते हैं पीसीसी को तो उसी को क्या बनता है, उसी से क्या बन जाता है, मदद पहुंचाते हैं तो वही क्या बन जाता है, वही आरसीसी बन जाता है। बात समझ में आया, वही आरसीसी बन जाता है। बात समझ में आया, बोलो बाबू। तो पीसीसी को मदद पहुंचा रहे हैं। अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट को मदद पहुंचाते हैं तो वही पीसीसी वही क्या बन जाता है, आरसीसी बन जाता है। देखो ध्यान से, पीसीसी में क्या है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, पिछले क्लास में डिस्कशन किए। कोर्स एग्रीगेट मतलब, व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट यार, गिट्टी, वेरी गुड। अब आरसीसी में एक्स्ट्रा क्या आया, स्टील आया ना, है कि नहीं? तो पीसीसी को हम लोग मदद पहुंचाए, कैसे मदद पहुंचाए, स्टील डाल के, नहीं छड़ डाल के, सरिया डाल के, नहीं। बस समझो, तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आरसीसी कुछ नहीं है, पीसीसी में हम लोग जब छड़ डाल दिए तो वो क्या बन गया, आरसीसी बन गया। लेकिन अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि हम लोग छड़ डाल ही क्यों रहे हैं। अरे भाई, मदद किसको पहुंचाया जाता है, जिसको मदद की जरूरत है। मुकेश अंबानी पैसा मांगने आएगा तब ना हम पैसा देंगे उसको। बात समझो, मुकेश अंबानी हमसे पैसा मांगे तब ना देंगे भाई, उसको जरूरत है तब ना मांगेगा हमसे। तो आखिर पीसीसी को मदद पहुंचाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई, बात समझो। नहीं, क्या बोले हम बोल रहे हैं कि जब पीसीसी में मदद पहुंचा रहे हैं किसी प्रकार से, कैसे पहुंचा रहे हैं, स्टील डाल के, तो वो क्या बन जा रहा है, आरसीसी बन जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई साहब हम लोग पीसीसी को मदद ही क्यों पहुंचा रहे हैं, उसको ऐसा क्या हो गया कि मदद का जरूरत पड़ गया। मदद अगर पहुंचा रहे हैं इसका मतलब उसको जरूरत है, नहीं? तो भाई साहब जरूरत क्यों है, जरूरत है तब ना, इसका मतलब उसमें कुछ पीसीसी में कुछ ना कुछ कमी होगा, तभी तो मदद पहुंचा रहे हैं। नहीं तो मदद क्या पहुंचाएंगे किसी को यार, जबरदस्ती है क्या, हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया छत डालो जी, कुछ नहीं दो छत डालो जी, ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं। तो पीसीसी में जरूर कुछ कमी रहा होगा। तो भाई साहब बहुत ही भयानक कमी है एक पीसीसी में। पीसीसी में देखो, पीसीसी मतलब क्या हो गया, मसाला। ये जो हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, ये जो होता है इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके पास क्या होता है, अरे बोलो बच्चा, याद आ रहा है सोम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलो, इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके पास कैसा होता है, अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है? लेकिन एक बहुत ही भयंकर बीमारी है इसके पास।
क्या बीमारी है? इट हैज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब, अरे कुछ कुछ बोल रहे हो, नगण्य, नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। इट हैज नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। समझ में आया? क्या बोल रहा है? मौजा गन करा तो बाहर खोलो, गधा गएगा यहाँ, बेवकूफ। चलो देखो ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, पीसीसी का जो होता है नॉर्मल मसाला जो होता है, जिसमें कि सीमेंट भी होगा, बालू भी होगा, सही में गन कर रहा भाव, रहने का मन नहीं कर रहा है बाबू। चलो देखो, तो क्या बोल रहे थे, जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें क्या क्या होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, गिट्टी होता है। तो सीमेंट, बालू और गिट्टी, ये जो मिलके हमारा पीसीसी बनता है, ये इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो उसमें ठोकोगे जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन अगर उसमें घिंचाव आएगा तो उसमें टेंसाइल, टेंशन सहने की क्षमता, ये वाला टेंशन नहीं है, वहां वहां टेंसाइल मतलब क्या होता है, घिंचाव, हाँ उसमें घिंचाव सहने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब पीसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम लोग जो घरवा बनाएंगे मसाला से, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ऐसा है ना कि देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन तुमको घिंचेगा ना, तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, तुम नहीं घिंचाना। जब ऐसा बोल के कहेंगे क्या हम लोगों को, भाई साहब जो मसाला बनाना पड़ेगा उस मसाला में तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होना पड़ेगा ना, क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को अच्छा बनाने के लिए, टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ लाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ लाने के लिए, कहां पे लाने के लिए बाबू, टेंसाइल स्ट्रेंथ लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी में स्टील डाल देते हैं। बात समझ में आया? बोलो बाबू, पीसीसी में क्या कर देते हैं, स्टील डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, आरसीसी बन जाता है। नहीं तो क्या कमी हो गई, पीसीसी में क्या कमी थी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ नगण्य था, नेग्लिजिबल था। टू ओवरकम दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या किया, हमने छड़ डाल दिया। तो क्या हुआ, छड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना अच्छा होता है, नहीं होता है छड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ, अरे होता है ना हे भगवान, छड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। बात समझ में आया? अबे सोम में पढ़े ना भैया, सोम में नहीं पढ़े, ग्राफ पढ़े ना सोम में, ग्राफ पढ़े ना सोम में, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कितना अच्छा आ रहा था, नहीं आ रहा था? वैसे हम लोग अभी ग्रेडिंग पढ़ेंगे, स्टील का अलग अलग ग्रेड पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं सब चीज बताऊंगा। तो देखो समझो बात को, आरसीसी क्या है, पीसीसी क्या है, मतलब तुम समझो कि ये जो नया सब्जेक्ट बने आरसीसी, ये सब्जेक्ट बनने के पीछे का रीजन क्या है, इतना बड़ा एक सब्जेक्ट ही बन गया यार आरसीसी, क्यों बना, क्योंकि पीसीसी में क्या हो गया बाबू, तुमको दौरा चढ़ा है क्या चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है। देखो ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे यार, हाँ आरसीसी सब्जेक्ट का जन्म काहे हुआ, आरसीसी सब्जेक्ट का जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं था, नहीं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाने के लिए हम लोगों को छड़ डालना पड़ा, और जैसे ही छड़ डाले तो इतना विशाल हम लोगों का सब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। बात समझ में आया? अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा कि आरसीसी इतना विशाल कैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गया
इसमें एक और ही बहुत ब्लंडर क्वेश्चन आता है, जैसे हम पिछला जो अभी सेशन लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, उसमें हम ये सवाल भी पूछे कि रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, रेनफोर्समेंट देना मतलब मदद देना, हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं, किसको मदद पहुंचा रहे हैं? अबे आरसीसी को मदद पहुंचा रहे हैं, हाँ प्लेन सीमेंट कंक्रीट को मदद पहुंचा रहे हैं। मदद पहुंचा रहे हैं, कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? छड़ डाल के, है कि नहीं? हाँ, तो छड़ जैसे ही डाले तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। अच्छा, खाली छड़े डाल के हम लोग बढ़ा सकते थे, कोई और चीज नहीं हो सकता था? पिछले क्लास में पूछे थे ना, जाके कभी गूगल बाबा से पूछे तो खाली मतलब क्या है, लहरिया लूटा हो रहा जी, मतलब यूट्यूब में खाली एक चीज आता है। कभी यहो तो पूछ सकते थे यूट्यूब में कि आखिर स्टील ही क्यों? हाँ बस चलो, जो लोग ऑनलाइन है बताओ हमको कि रेनफोर्समेंट के लिए स्टील ही क्यों, बाकी चीजें क्यों नहीं? व्हाई नॉट प्लास्टिक, व्हाई नॉट बम्बू? बांस काहे नहीं डाल दिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा सर, इसीलिए। एक तो रीजन ये बहुत सही है, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन। ये रीजन सही है बट नॉट अ प्रॉपर रीजन। जब आपको भाईवा में मास्टर साहब पूछेंगे ना, ये वाला जवाब दोगे, हाँ ठीक है बच्चा, आगे बोलो और कुछ बोलो, तो यही जवाब मिलेगा उधर से मास्टर की तरफ से। ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या उसमें हमेशा एक ही टेम्परेचर बनेगा रहेगा? जो घरवा बना है, ब्रिज बना है, चाहे जो भी बनेगा, उसमें क्या हमेशा एक ही टेम्परेचर रहेगा? टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बदलेगा। तो सोम में हम पढ़ाए तुमको लीनियर एक्सपेंशन, सोम में पढ़ाए ना जी, थर्ड सेमेस्टर में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाई कि नहीं? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे लड़का सब थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ाए हम हैं? हम तुमको नहीं बताए कि एगो रॉड है जी, एगो रॉड का लंबाई इनिशियली L0 है जी, इसका टेम्परेचर पहले मान लेते हैं T0 था जी, या फिर T1 मान लो। टेम्परेचर कितना था पहले? T1 था। तुम नीचे से क्या किए? आग जला दिए, हीट कर दिए हैं, तो हीट कर दिए तो क्या हो गया? इसका टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? T2 हो गया। जैसे ही T2 हो गया तो ये जो लंबाई हो गया तुम्हारा, ये लंबाई ऐसे नहीं दिखा के, हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते थे। ये जो लंबाई हो गया तुम्हारा, ये लंबाई कितना हो गया? डेल्टा एल बढ़ गया। नहीं तो ये डेल्टा एल का फॉर्मूला बताए थे? अरे बोलो बच्चा, है डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना था? यहाँ चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 माइनस T1। बोलो, ये डेल्टा टी मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर, राइट? तो जब हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन होता था, तो थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद चीजें कितनी बढ़ती थी? हमारा जो चेंज इन इलोंगेशन आता था टेम्परेचर चेंज करने के बाद, उसका फॉर्मूला क्या आता था? L0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बोलो, L0 क्या था तुम्हारा? L0 क्या था तुम्हारा? इनिशियल एन। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ आरसीसी ना, जैसे कि एकदम बच्चा को भी, अगर 10वीं क्लास का बच्चा को उठा के बैठा दोगे उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, क्या कि बहुत से बच्चा ऐसा लोग होगा अभी ज्वाइन कर रहा है, जो नया नया सब जितना पुरनका बच्चा लोग, पता नहीं लोग कहाँ गायब है अभी सुता हुआ है नहीं जी है क्या क्या बोलते, लगन आता है नहीं, अभी लगन आएगा उन लोग का। अभी देखो ना अल्फा क्या है? अल्फा क्या था? कांस्टेंट था। हम भी कांस्टेंट बना देंगे बाबू के झाप में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन याद आया? बोल रहे बच्चा, इस बार मयंक को देखो फोर्थ सेमेस्टर में कैसे रेलते हैं, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करता है नहीं लड़का। सिलेबस चेंज था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ थर्ड सेमेस्टर में तुमको। फोर्थ सेमेस्टर में एक एक चीज का नोट्स चाहिए हमको प्रॉपर। ऐसे मूड़ी हिलाने से थोड़ा ही होगा। और डेल्टा टी क्या था? हमारा नाक कटवा देगा ये तो यार, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो अल्फा का बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब तुम इमेजिन करो कि जो तुम्हारा कंक्रीट बना है, उस कंक्रीट में क्या है?
छड़ है। उस कंक्रीट में मान लो जैसे ऐसे ये तुम्हारा मेरा हाथ जो है चारों तरफ से, ये हाथ तुम्हारा, ये हाथ नहीं हथौड़ा है देखो यहां पे, ये समझो कि कंक्रीट है, ठीक है। कंक्रीट में क्या किए हम लोग, छड़ डाल दिए हैं, छड़ है, बात समझो, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या किया हुआ है, कंक्रीट भी है, कंक्रीट में क्या है तुम्हारा छड़ डाला हुआ है। अब जब तुम्हारा टेम्परेचर चेंज करेगा, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज करेगा तो स्टील भी फैलेगा, बोलो, और क्या होगा, कंक्रीट भी फैलेगा। अगर साथ साथ फैला तब तो इन दोनों के बीच में स्लिप नहीं होगा, नहीं ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि स्टील पहले निकल गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्लिप होगा कि नहीं, स्टील और कंक्रीट स्लिप करेगा ना, स्टील और कंक्रीट स्लिप करेगा, तो क्या वैसा बॉन्डिंग बन पाएगा, वैसा बॉन्डिंग जब नहीं बन पाएगा तो क्या हम लोगों को स्ट्रेंथ जितना मिलना चाहिए उतना मिल पाएगा, उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब हम लोग जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जा रहे हैं उठा जाएगा, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई साहब ऐसा देखा गया है कि अल्फा ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। मेन चीज यही है यहां पे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील का होता है और जो कंक्रीट का होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अब अगर दोनों का सेम है, इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना है, देखो अगर हम लोग कंक्रीट के केस में बात करें तो कंक्रीट के केस में मान लो एक बीम है, अब उस बीम का लंबाई तो उतने ना रहेगा जी, बोलो बाबू, चेंज इन टेम्परेचर भी तो डेल्टा टी होगा, बोलो नहीं। और अगर स्टील में बात करें तो स्टील में ये डेल्टा एल लिख रहे हैं दोनों के केस में, है ना। तो स्टील में भी तुम्हारा बीम का लंबाई एल नॉट ही है और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, अल्फा टी, दोनों में डेल्टा टी, दोनों में तो चेंज इन टेम्परेचर भी सेम, दोनों में इनिशियल लंबाई भी सेम, और क्या है तुम्हारा चेंज इन लेंथ है। तो अब देखो अगर अल्फा दोनों में सेम हो गया तो तुम्हारा डेल्टा एल भी दोनों में सेम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यही चीज हम बोल रहे हैं बच्चा कि कंक्रीट का लिख लो अल्फा सी और इसको लिख लो अल्फा एस। तो अल्फा ऑफ स्टील को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोल रहे हैं ये क्या है, अरे बोलो बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, किसका, ऑफ स्टील का, इसी को हम लोग अल्फा एस बोल दे रहे हैं, नहीं। और जब अल्फा सी बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अल्फा सी क्या है, कंक्रीट। बात समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस अल्फा सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा एस, इसीलिए हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट मोस्ट प्रोबेबली। क्यों, सबसे पहली चीज तो उसका टेंसाइल, जैसे तुम अगर प्लास्टिक यूज करोगे, प्लास्टिक का तो भाई साहब टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा नहीं है, नहीं। और तुम्हारा जो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है प्लास्टिक का, वो भी सही मतलब मैच नहीं कर रहा है, बराबर नहीं ना है जी, प्लास्टिक का और कंक्रीट का। तो स्टील में क्या फायदा हो रहा है, स्टील में ये चीज हो रहा है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का और कंक्रीट का दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। तो काम हो जा रहा है, बात समझ में आएगी नहीं, स्लिप नहीं कर रहा है एक दूसरे से, बात समझ में आया। और प्लस क्या है तुम्हारा, स्टील का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। तो कहानी समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई कि वाई स्टील, वाई नॉट बंबू, बंबू क्यों नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी नीड टू टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा बताओ, किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, समझ में आ रहा है चीजें कि वाई नॉट बंबू, वाई नॉट स्टील, वाई स्टील, स्टील ही क्यों नहीं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपका क्या, स्टील ही क्यों, प्लास्टिक क्यों नहीं। बात बुझे है बाबू, पक्का, धन्यवाद। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे सबसे पहले तो ये समझे कि आरसीसी का मतलब क्या हो रहा है। आरसीसी का मतलब क्या, रेनफोर्स सीमेंट
कंक्रीट। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है? मदद पहुंचाना। तो हम लोग मदद किसको पहुंचा रहे हैं? सीमेंट कंक्रीट बोले तो पीसीसी को मदद पहुंचा रहे हैं। कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? पीसीसी का क्या गुण होता है? पीसीसी का इट हैज गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बट इट हैज नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो हमको इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हम लोग स्टील डाल दिए। अब जैसे ही स्टील डाले तो वो पीसीसी ना रहा, अब आरसीसी बन गया। अब सवाल आया स्टील काहे डाले? तो स्टील इसलिए डाले क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का और कंक्रीट का सेम होता है, प्लस स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है, तो स्लिप नहीं करेगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा। बात समझ में आया? चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ये कौन इंजीनियर है कि कौन है? जी डॉक्टर है, मिस्त्री है? अरे बाप रे, सही। चलो वेरी गुड। इंजीनियर बोलेंगे। सब इंजीनियर टोपी पहन के आता है नहीं। चलो तो आरसीसी और पीसीसी समझ में आ गया। बोलो नेसेसिटी ऑफ आरसीसी। आरसीसी का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि पीसीसी में कुछ कमियां थी। पीसीसी में क्या कमियां थी? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ या नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंस्टेड ऑफ सेइंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ यू शुड से नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। लो इज समथिंग एल्स, नेग्लिजिबल इज टोटली डिफरेंट, राइट? टाइप्स ऑफ लोड वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ लोड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये पूरी चीजें पढ़ाने में ना बहुत समय लगने वाला है। एक बार जहां हम आरसीसी का बेस बना दिए उसके बाद धड़ल्ले से हो जाएगा सब चीज। लेकिन आरसीसी का पहले तो बेसिस समझने में बहुत दिक्कत होता है बच्चा। अभी तुमको बहुत चीज नया नया चीज पता चलेगा। आ जाओ। आरसीसी का फुल फॉर्म, आरसीसी का डिफिनेशन क्या है? आरसीसी का डिफिनेशन जो मैंने बताया सब यहां लिखा हुआ है। व्हाट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट? आरसीसी क्या है? ए बच्चा है नहीं, देखो जी यहाँ सब चीज है। देखो क्या है, क्या है आरसीसी? आरसीसी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है नहीं, जिसका इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है और इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है। बोलो बच्चा। नहीं, कंपोजिशन क्या क्या होता है? बोलो। इसमें कंक्रीट होता है। कौन सा कंक्रीट? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। और क्या होता है? रेनफोर्सिंग स्टील। रेनफोर्सिंग स्टील मतलब मदद करने वाला स्टील नहीं जी है। कंक्रीट क्या देता है? कंक्रीट गिव्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नॉर्मल जो पीसीसी है उससे तो हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया, और बाकी जो स्टील है, ये जो हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट डाले हैं, स्टील जो डाले हैं, जो छड़ डाले हैं, दैट ऑफर्स क्या देता है? वो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। क्या जी? बाकी कंक्रीट कैसे होता है? क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है बताओ? सीमेंट रहेगा, वाटर रहेगा, सैंड रहेगा, और एग्रीगेट में क्या? ग्रेवल्स या फिर क्रश स्टोन, मतलब जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेवल समझ में आ रहा है ना? गिट्टी। अरे वाह अरे वाह। क्रश्ड स्टोन मतलब? हाँ, तो गिट्टी बनता कैसे है यार? उसको तोड़ के तो बनता है स्टोन को। नेक्स्ट, वाई यूज आरसीसी। आरसीसी का इस्तेमाल क्यों करें? हाँ तो ठीक है, आरसीसी कैन हैंडल बोथ। आरसीसी में क्या होता है? कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है। इसको एनटीएच समझ लो। क्या होता है उसमें? कंप्रेसिव भी अच्छा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है नहीं। तो ये क्या होता है? एक आइडियल हो जाता है फॉर व्हाट? स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। देख रहे हो एकदम खतरनाक चल रहा है? पूरा बॉडी बना के चल रहा है आरसीसी नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़िया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्सटिलिटी? वर्सटिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब वर्सटिलिटी ये है ना कि तुम अगर आरसीसी में कोई भी शेप देना चाहो तो दे सकते हो, आराम से दे सकते हैं ना। नहीं देखो, इट कैन बी मोल्डेड। मोल्डेड मतलब ढांचा है, उसको तुम जैसे ढालना चाहो
वो वैसे ढला जाएगा इनटू डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एवरीथिंग। तुम जैसा उसको शेप देना चाहोगे वैसा तुम कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, फ्रॉम बीम्स, कॉलम्स टू स्लैब्स, फाउंडेशन, सब जगह बना सकते हो। नहीं, आरसीसी का इस्तेमाल तो हर जगह हम लोग करते हैं, नहीं करते? कॉस्ट इफेक्टिवनेस बताओ। आरसीसी जनरली कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर मटेरियल। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ स्टील का बिल्डिंग बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ स्टील का कॉलम बनाओगे, तो क्या लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा क्या? सस्ता होता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आरसीसी तुम्हारा क्या हो गया? सस्ता हुआ ना। तुम लोग इस घर बनाने में इतना खर्चा होता है भाई, तुम दूसरा चीज से बनाओगे ना। अब ये नहीं बोलना कि सर हम लोग तो गांव में तो सर खपड़े का घर होता है, तो भाई दैट इज डिफरेंट थिंग। तुमको अगर वैसा ही मजबूती चाहिए जो कंक्रीट से आ रहा है, तो सबसे सिंपल, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चीज तुम क्या यूज कर सकते हो? आरसीसी, है कि नहीं? आ जाओ। वाई वी यूज स्टील एज रेनफोर्समेंट, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना। अभी तो इतना देर से हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे थे, वाई वी यूज स्टील एज रेनफोर्समेंट। तो स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अभी चीज हम लोग वही चीज डिस्कस किए कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। इस लाइन को याद रखो एकदम। ये लाइन एकदम मतलब होता है ना कि जहन में बस जाना चाहिए। क्या होता है? कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। बोलो भाई, बोल। आए हो कुछ तो सीख के जाओ। ऐसे तो रूमों में ऐसे मोबाइल वाल रखोगे, हाँ कर करके आराम से देखोगे, हैं लगेगा जैसे स्टैंड अप कॉमेडी करने आए हैं रितेश सर सामने में, हैं जितना बच्चा लोग रिकॉर्डिंग देखेगा सब मजे में देखेगा। तो टेंस देखो, कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। कंक्रीट जो होता है स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, नहीं बोलते हाँ अरे मूरी है ने नहीं हिलाना था, इससे ऐसे हिलाना था यार, हिला दे रहे थे। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। तो स्टील क्या होता है? एक्सेलेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। स्टील में बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुलिंग फोर्सेस को अच्छे से हैंडल कर सकेगा विदाउट ब्रेकिंग। इसीलिए उसका क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब तो यही होता है ना। और कंपाउंडिंग विद कंक्रीट मतलब क्या हुआ? मतलब स्टील जो है ना कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, मतलब जुड़ाव अच्छा है उसका, नहीं? हाँ, तो स्टील एंड कंक्रीट बॉन्ड वेरी टुगेदर। देखना तुम, स्टील के ऊपर रफ सरफेस होता है खुरदरा खुरदरा, वो क्या करता है? बॉन्डिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया? बॉन्ड अच्छे से बनता है। आगे बताएंगे सारी चीजें। खैर आओ, ये सारी चीजें तुम्हारा पढ़ने के लिए है, जब मन ना लगे तो पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं। वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें नहीं है, खाली और हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टील जो है अच्छा ड्यूरेबिलिटी देता है, कॉस्ट इफेक्टिव स्टील ही होता है। दूसरे स्टील के जैसा टेंसाइल स्ट्रेंथ देने वाला कोई दूसरा चीज तुम इस्तेमाल करोगे तो उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारा स्टील है, क्योंकि स्टील ही सबसे ज्यादा सस्ता होता है। ये कहने का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिजाइन का क्या मतलब हुआ? काहे हंस रहे हो जी? है ज्यादा बुढ़ा गए का हम? फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिजाइन का क्या मतलब हुआ? है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्टील में जो होता है भाई साहब फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, आराम से घूम जाएगा। नहीं, आवाज वाज सबको आ रहा है जी? मोबाइल वो स्विच ऑफ हो गया है जी। एक बार चेक करो बाबू, लगाओ लगाओ जी, देखो जरा, अभी कैसे पता चलेगा? कौन लाइव है भाई साहब? एक बार देखो जरा, बताओ यार, ऐसा तो नहीं है कहीं आवाज गायब हो गया? हेलो, आवाज आ रहा है? एक बार कंफर्म करो हमें भाई, कौन है लाइव? आरती कुमारी। हम्म हम तो चाह रहे तुम ऐड हो जाओ। क्या?
ओके, साउंड क्लियर है, वेरी गुड। चलो ठीक है, थैंक यू आरती बताने के लिए। अभी बच्चे लोग जो है ना सब सोए हुए हैं, पहले आया 4-5 लोग, फिर बीच में गायब हो गया। चलो चार में लगा दो। चलो देखो ध्यान से, चलो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील। जब तुम स्टील के बारे में देखने के लिए जाओगे तो स्टील तुम्हारा अलग अलग ग्रेड में आता है। अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील करने का क्या मतलब है? जैसे इंसान का अलग अलग ग्रेड होता है, नहीं कोई तुनुक मिजाजी होगा, फट से गुस्सा आ जाएगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, है? तो उसी तरह स्टील में अलग अलग ग्रेड है। बात समझ में आया? किसके आधार पर है ये ग्रेड? डिफरेंट ग्रेड का होता है स्टील बेस्ड ऑन इट्स उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, जिसमें क्या क्या आएगा? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, उसका यील्ड स्ट्रेंथ आएगा और डक्टिलिटी आएगा। बात समझ में आया? तो अलग अलग स्टील का अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब आवाज, हे भगवान। अबे डक्टिलिटी मतलब कहते हैं उसको खींचेंगे तो लंबा एकदम खींचा जाए। हम बताए थे ना जी, डक्ट मतलब क्या होता है? डक्ट मतलब होता है नली, नहीं तो पतला तार की तरह घिंचा जाए एकदम, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। बात समझ में आया? तो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील आता है। कौन कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील आता है? सबसे पहला माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का नोटेशन देखो एकदम, ये सब याद रखना। ये सब जो है ना आरसीसी का क्या है? एबीसीडी है। बात बुझ लो, आरसीसी का एबीसीडी में ये चीजें हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ए फॉर एप्पल वाला, वही वाला चीज है, समझ में आया? सी फॉर सीमेंट, वही वाला है। एस फॉर स्टील। चलो देखो माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का नोटेशन क्या है? Fe 250। अभी 250 लिखने क्या मतलब हुआ? Fe मतलब फेरस, हाँ वही लैटिन नेम, नहीं? वेरी गुड। तो माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है? 250 मेगापास्कल। ये जो 250 लिखा है ना, ये क्या दर्शाता है? उसका यील्ड स्ट्रेंथ दर्शाता है। याद है यील्ड स्ट्रेंथ बाबू? स्टील का डायग्राम हुआ याद है स्ट्रेस स्ट्रेन का? अरे बताओ बाबू, स्टीलवा का डायग्राम हुआ याद बा? हैं? सच में डायग्राम याद है? अरे वाह, क्या बात है। तो जरा बताओ हमें इसमें यार यील्ड स्ट्रेस कौन सा होता था, कहां पे आता था? हमको क्या पता, ये होता था तुम्हारा। इसी को ना बोलते थे यील्ड स्ट्रेस, बोलो नहीं? तो ये जो यील्ड स्ट्रेस है ये कितना है यहाँ पे? 250 मेगापास्कल। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये है तुम्हारा अल्टीमेट वाला, नहीं? समझ में आया? वेरी गुड। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? देखो माइल्ड स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, जनरली हायर देन यील्ड स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है माइल्ड स्टील का हायर देन यील्ड स्ट्रेंथ होता है। याद रहेगा? है? कुछ याद नहीं रहेगा। डक्टिलिटी बहुत अच्छा होता है माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मोड़ना चाहोगे मोड़ा जाएगा, घिंचना चाहोगे घिंचा जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो अलग दुनिया में जी, कहा हमारा दुनिया में हो। तो माइल्ड स्टील में बहुत ज्यादा तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे? देखो सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाने में। समझ में आया? और कहां यूज करेंगे? जहां लो स्ट्रेंथ का स्ट्रक्चर चाहिए, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करेंगे। हमारा मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है अभी, वहां बहुत कम यूज होता है। देखो लेस कॉमनली यूज्ड। क्यों? क्योंकि इसका लोअर स्ट्रेंथ होता है ना, लोअर स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर ग्रेड्स। अभी हम अदर ग्रेड्स के बारे में बताएंगे, अभी तो माइल्ड स्टील पहले बताएं, उसका जो होता है स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है? अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसका?
इस माइल्ड स्टील का कि इसका जो है ना ये डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब हम लोग अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन बनाते हैं तो माइल्ड स्टील यूज करते हैं। क्या बोले, समझ में आया? अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन समझ में आया ना? अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स मतलब कि अर्थक्वेक आए तो तुम्हारा Fe415 एक दूसरा ग्रेड क्या है? Fe415 पहला क्या था? Fe250, दूसरा का क्या है? Fe415। देखो एक सबसे पहले ना एक होता है प्लेन बार्स, उसके बाद डिफॉर्म बार्स, ऐसा करके कुछ होता है। तो हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसको पहले बता दें। जैसे Fe415 है तो Fe415 का तुम्हारा यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 415 मेगापास्कल। बात समझ में आएगी नहीं? टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बोलेंगे तो इसका कितना होता है? 485 से 600 मेगापास्कल। अब ये चीज तुम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो नहीं भी आ सकते हो। देखो Fe250 में क्या था? Fe250 का डक्टिलिटी हाई था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, Fe250 से जैसे ही Fe415 में गए तो देखो क्या हो गया? डक्टिलिटी हाई है क्या? कम हुआ ना? मॉडरेट टू हाई हो गया यार। लेस होगा, उसके बाद मॉडरेट होगा, उसके बाद ना हाई होगा। लो, मॉडरेट, हाई। नहीं समझ में आया? अबे ये है लो, ये है मॉडरेट और ये है हाई। नहीं तो यहां पे था क्या? डक्टिलिटी था किसका यहां पे? माइल्ड स्टील का, नहीं Fe250 का। और डक्टिलिटी यहां पे किसका आ रहा है? Fe415 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डक्टिलिटी हम क्या बोले स्टार्टिंग में ही कि माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यूजेस कहां है? यूज इन रेसिडेंशियल, कहां पे यूज होता है जनरली? रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में। बात समझ में आया? मोस्ट रिलायबल है। रिलायबल मतलब क्या? भरोसा करने लायक। बात समझ में आया? मतलब कि इसको हम लोग इस पे डिपेंड हो सकते हैं। नहीं तो Fe415 का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, जिस कारण से क्या होता है? मोस्ट रिलायबल देन माइल्ड स्टील होता है। बात समझ में आया? और क्या हम बता रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील में? ग्रेड ऑफ स्टील में और क्या बता रहे हैं? Fe500। अब बताओ ये 500 क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ यार, अभी तो बताए। Fe500 क्या होना चाहिए? यील्ड स्ट्रेंथ है। देखो बात समझ में आया? टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर तुम इसका याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डक्टिलिटी देखो इसका मॉडरेट हो गया। डक्टिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ ना? उसको कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। लो, मॉडरेट, हाई है कि नहीं? ठीक है, तो Fe500 का क्या खासियत है? इसमें क्या अच्छा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ अच्छा है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या बताता है जी? यील्ड स्ट्रेंथ अच्छा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हम सोच भी नहीं किया, यही दिक्कत है। ऑफलाइन में ना बच्चा पूछता है धड़ल्ले से, यहाँ 4 गो बानर बैठा है बस। यील्ड स्ट्रेंथ माने क्या? सहन शक्ति। अबे यील्ड करने का मतलब, यील्ड मतलब समझते हो? यील्ड मतलब क्या? खेत का यील्ड आया मतलब फसल का यील्डिंग हुआ, मतलब क्या? उपज। यहाँ पे उपज का क्या मतलब हुआ? अबे यील्ड मतलब घिंचाना। बात समझ में आ रहा है? यील्ड मतलब इतना तुम फोर्स लगा दियो को उसको घिंचाएगा नहीं। समझ में आया? यील्डिंग को रोक रहा है, तुम उसको खींच रहे हो, बोल ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं कि 10 टका दिए चलो ना चलो। समझ में आया? वाला काम नहीं। ठीक है, तो मैं 10 टका में फुसल गया। तो यील्ड स्ट्रेंथ इसका क्या है? इसका अच्छा है, 500 मेगापास्कल। ठीक है ना? अब अलग अलग ग्रेड क्या है बाकी मेंशन कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें रीड करते रहना। मेन जो है तुम्हारा कौन कौन सा है? ये Fe250, Fe250 जिसका डक्टिलिटी बहुत अच्छा है, Fe415 मॉडरेट टू हाई डक्टिलिटी है, Fe500 मॉडरेट। पूरे डिजाइन में, पूरे आरसीसी के डिजाइन में हम लोग इन्हीं 3 ग्रेड ऑफ स्टील का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बाकी दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो जब तुम छड़ देखोगे, अब यहां पे चीजों को देखो जरा, ये दिख रही है
ऐसा छड़ देखे हो? कहाँ देखे हो? दुकान। होता है दुकान में, तो और कहाँ देखोगे जी? तो टाइप ऑफ बार्स का जब हम लोग बात करते हैं ना बाबू, तो टाइप ऑफ बार्स में आता है प्लेन बार्स एंड डिफॉर्म बार्स। अब देखो प्लेन बार और डिफॉर्म बार क्या क्या है, ध्यान से समझना जरा। प्लेन बार में क्या होता है कि जब तुम छड़ का सतह तो छुओ हो ना, सरफेस वाला, तो वो कैसा होगा? एकदम स्मूथ रहेगा। प्लेन बार में कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा, प्लेन रहेगा। बोले ना? हाँ, नहीं देखे हो ऐसा छड़? देखे हो? कहाँ देखे हो? शाबाश। देखो ये वाला देखो दिख रहा है, इसमें घाट बना हुआ है, ऐसे गोल गोल घाट बनता है ना, इसे बना हुआ है। अबे नहीं है यार, प्लेन बार में नहीं होता है भाई, तो हम बोल रहे हैं। मारेंगे ना, इसमें कहा तुमको दिख रहा है? इसमें दिखेगा। है देखो ये वाला घाट जिससे इसमें बना हुआ है, इसको बोलते हैं कॉरुगेशंस। ये जो बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं कॉरुगेशंस। तो प्लेन बार्स में इस तरह से नहीं बना हुआ है। आ ना भाई? हाँ, समझ में आया बात? हाँ सर, इसको रोटेट करने में यूज किया कॉलम का। बताएंगे, रुक जाओ। समझ में आया? तो प्लेन बार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बार्स को, प्लेन बार का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। कहां यूज करते हैं? लो स्ट्रेंथ एप्लीकेशंस में। बात समझ में आया? अब देखो एक बात, अगर ये प्लेन बार है बाबू, अगर ऊपर में खुरदरा नहीं है सरफेस, तो क्या कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनेगा? नहीं ना बनेगा? बोलो रे, नहीं बनेगा। तो इसका इस्तेमाल कहां करेंगे? जहां बॉन्डिंग विद कंक्रीट इज नॉट क्रिटिकल। बॉन्डिंग विद कंक्रीट जहां बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, वहीं पे ना इसका इस्तेमाल करेंगे। काहे? कि तो प्लेन बार है यार, बॉन्डिंग से कंक्रीट से होबे नहीं करेगा, फिसलेगा, फिसलने का डर रहेगा स्टील का। क्या नोट्स तैयार रखना। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेस कॉमन है। देखो नहीं, लेस कॉमन है। क्यों? क्योंकि लोअर बॉन्डिंग इफेक्टिव कंपेयर टू डिफॉर्म्ड बार्स। ये जो है कंक्रीट के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग नहीं देता है, इसीलिए मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस में प्लेन बार्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात बुझला हो? बोलो। डिफॉर्म बार्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्म बार्स? जहां पे कि पैटर्न सरफेस होता है, गोल 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 दिख रहा है। छड़ ला के दिखाना चाहिए था नहीं जी, छड़ काट के लाना तो कहीं से देखना जैसे मिलेगा तो। ठीक है सर। सनी देओल थोड़ी है सर, है तोड़ ताड़ के छड़ ले आएंगे कहीं से, जंग लगा हुआ मिलेगा। जंग लगा हुआ मिलेगा। तो ये समझ में आएंगे नहीं? ये जो गोल गोल लगा हुआ है इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? इस तरह के बार्स को बोलते हैं डिफॉर्म्ड बार्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, इससे क्या होता है? ऐसा हम लोग काहे बना के देते हैं? ऐसा गोल गोल ऊपर में घाट काहे बनाए हुए हैं? इससे क्या फायदा होगा? जितना रफ रहेगा तो कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। नहीं? वेरी गुड। कहां ज्यादा इस्तेमाल होगा बाबू इसका? रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। जहां जहां छड़ लगेगा वहां वहां डिफॉर्म्ड बार्स का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करता है? क्रिएट अ मैकेनिकल लॉक। कंक्रीट के साथ मैकेनिकल लॉक बना के देता है। नहीं? बात समझ में आया? उससे क्या होता है? इंप्रूव द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस। अगर देखो लॉकिंग बढ़िया रहेगा, अगर लॉकिंग बढ़िया रहेगा, ऐसा लॉकिंग है एकदम है, तो उससे क्या फायदा होगा? इस वाले हाथ को खींचेंगे तो ये और खींचा जाएगा। नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफॉर्म्ड बार्स में क्या होता है? स्टील और कंक्रीट आपस में लॉक हो जाता है। बात समझ में आया? तो इससे क्या होगा? एक तो पहले स्टील स्लिप नहीं करेगा, दूसरा क्या, अगर इस वाले हाथ में स्ट्रेस लगेगा, स्टील में स्ट्रेस लगेगा, तो वो स्ट्रेस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कंक्रीट में हो जाएगा। अगर कंक्रीट में स्ट्रेस लगेगा तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? स्टील में हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो कौन सा बार इस्तेमाल करना चाहिए आरसीसी में? डिफॉर्म बार इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? बोलो बच्चा, अरे बोलो।
ये देख रहे हो कितना खतरनाक बार है? हाँ, इसको बोलते हैं HYSD बार। इसको क्या बोलते हैं? HYSD। फुल फॉर्म क्या है? अच्छा हाँ, ये HSD है ना, सॉरी। HYSD अलग से नहीं बताया है, इसमें डाला नहीं है क्या? कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुमको। देखो ठीक है, इसको काट ही दिए तो अच्छा है। ये HYSD क्या होता है? ये होता है तुम्हारा हाई यील्ड, क्या हो गया? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। HYSD बार का मतलब समझ में आया? HYSD का बार का मतलब क्या? उसका यील्डिंग बहुत अच्छा है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, प्लस उसका सरफेस में क्या है तुम्हारा? रफ है। नहीं, ये HYSD बार, इसका यील्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, प्लस इसमें क्या है तुम्हारा? कॉरुगेशन बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ऊपर में क्या है? उबर खबर है। तो HYSD बार्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये एक तरह का डिफॉर्म्ड बार होगा, जो कि क्या होगा? हायर स्ट्रेंथ का होगा। नहीं, HYSD बार्स कहां यूज करेंगे? जहां पे कि हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ का जरूरत होगा। हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग मतलब ऊंची इमारतें, है ना? ब्रिजेस में या फिर जहां पे डिमांडिंग स्ट्रक्चर्स होगा, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एक आता है इपॉक्सी कोटेड, ये इस तरह वाला देखे हो तुम लोग आज तक कभी बार्स? इस तरह का छड़ कभी देखे हो? इपॉक्सी रेजिन, ये रेजिन ही है बेसिकली। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े बच्चे हैं, हल्के में ले रहे थे तुमको नहीं। चलो देखो, होता क्या है ना, ये मतलब ऊपर से कोट कर दिया जाता है, ठीक है? देखो, कोटिंग समझते हो ना? हाँ सर, उसका कोट चढ़ा। हाँ, वेरी गुड। कोटेड विथ अ लेयर ऑफ इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन का क्या करते हैं? ऊपर से कोटिंग चढ़ा देते हैं, ऊपर से लेयर चढ़ा देते हैं। उससे क्या फायदा होता है? रस्टिंग नहीं होगा, जंक नहीं लगेगा। बात समझ में आया? तो ये इपॉक्सी कोटेड बार का इस्तेमाल कहां करेंगे? ऐसे जगह पे करेंगे विच आर प्रोन टू कोरोजन। प्रोन टू कोरोजन मतलब जहां पे कि जंग लगने की संभावना ज्यादा होगी, जैसे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस, क्या? नहीं, या फिर तुम्हारा नदी के किनारे है जगह, पोखर के किनारे तुम्हारा घर बन रहा है, नहीं चाहिए। नहीं, बात समझ में आएगी नहीं? देखो ना, यहाँ आगे तुम्हारा मेंशन भी है, जहां कैसे, जैसे जैसे सच एज कोस्टल एरियाज, स्ट्रक्चर्स एक्सपोज टू हार्श केमिकल्स। तुम इंडस्ट्री के बगल में कुछ बना रहे हो, इंडस्ट्री का ही बिल्डिंग बना रहे हो, जहां पे कि केमिकल्स बार बार तुम्हारे स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, तो उस जगह पे हम लोग कैसा स्टील का इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे? इपॉक्सी रेजिन बार्स। बात समझ में आएगी नहीं? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम रस्ट, जंक से बचाता है, कोरोजन्स नहीं। बात समझ में आया? तो इपॉक्सी कोटेड तुमको समझ में आ गया। अब आता है स्टेनलेस स्टील बार्स। ये सब तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने से एक बार पढ़ लेना, तुमको डाल दिया गया है नोट्स में, बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई साइड। अब तुम बताओ हमको, जब मार्केट में तुम खरीदने के लिए जाओगे बार, तुमको कौन कौन सा साइज का बार मिलता है जी? कोई आइडिया है? बताओ तो कौन कौन सा साइज का मिलता है? देखो, इतना ही साइज का बार तुमको मिलेगा। 6 mm, 6 mm का मिलेगा, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का है, 16 का, 18 का है, 20, 32, 40। दिस आर द मार्केट अवेलेबल बार्स। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। बहुत अलग अलग साइजेस में आता है। साइज मतलब बोलो तो डायमीटर्स, अलग अलग डायमीटर्स में आता है। नहीं, तो ये साइज बार्स अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में इतने साइज में आता है। बाकी तुम्हारा इससे क्वेश्चन भी बनेगा, कौन कौन सा गायब है? 14 mm का गायब है, 15 का गायब है, और सब इवन वाला है। देखो ना, 6 से 6, 8, 10, तो 14 एक मेन गायब है, 15 का तो तुम छोड़ ही दो, 15 इवन में तो आ भी नहीं रहा। नहीं, 6 से देखो ना, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 होना चाहिए था, नहीं है, 16 होना चाहिए था, है, 18 गायब है। बात समझ में आया? और उसके बाद 20 के बाद तुम्हारा 22 गायब,
24 गायब, 26 गायब, 28 गायब, सीधा 32 और 40। नहीं, 36 mm का भी बार्स आता है ना। खैर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सोचा इसको भी डलवा दिया जाए। हाँ, दुकान में जाके पूछना 36 mm का बार आता है कि नहीं। बनाने का समय वो उनका ही बनाते हैं। दुकान वाला थोड़ी बनाता है जी। तो ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए ना। इस स्लाइड को देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। अरे बोलो, पर्पस क्या था आरसीसी में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का? कौन सा स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनहैंसिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। नहीं, कंक्रीट का लिमिटेशन क्या है? देखो, हर चीज मेंशन्ड है यहाँ नोट्स में। जो चीज हम बकबकाए उतना देर से, एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर माय डियर। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। देख रहे हो, ये वाला लाइन हुआ, चलेगा अभी क्या? कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। बस, रेनफोर्समेंट इज नीडेड टू एड्रेस दिस लिमिटेशन। एड्रेस दिस मतलब, एड्रेस करना मतलब क्या होगा? घर जाना है जी। एड्रेस करना मतलब सॉर्ट आउट करना यार। सॉर्ट आउट करना मतलब दिखाना। अबे हटाना, उस लिमिटेशन को हटा रहे हैं यार, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़े। है, चलो अब इसका इंक्रीजिंग स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, हम लोग आरसीसी डालते हैं तो क्या होता है? आरसीसी डालने से देख रहे हो क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मयंक रितेश सर को उठा लिया है। सेम मिल भी रहा है। सेम मिल भी रहा है, देख रहे हो? मारेंगे गला, नहीं तुम लोग। हम तुमको पांडा की तरह लग रहे हैं क्या? टी-शर्ट बोल रहा है। अच्छा, अरे टी शर्ट तो नीचे वाला है। तो हमने नीचे वाला हुए जी। चलो खैर कोई नहीं, तो हम लोग आगे देखेंगे इन सब चीजों को कि स्ट्रक्चरल कैपेसिटी क्या क्या, कैसे कैसे चीजें होती हैं, और तुम्हारा क्या होता है, क्रैक्स हम लोग को प्रिवेंशन करना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। बाकी आपकी और भी बहुत सी चीजें हैं स्लाइड्स में, ठीक है। बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन पे बातें करेंगे कि हम लोग का स्टील डालने से क्या क्या होता है। स्टील डालने से आपका बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या होता है, अच्छा हो जाता है। और क्या हो जाता है, तुम्हारा स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर में तुम्हारा डक्टिलिटी आ जाता है। कंक्रीट में डक्टिलिटी तो है नहीं, कंक्रीट में डक्टिलिटी है क्या?